हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है। और द्विघात समीकरण का जो सवाल वो ये है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। यहाँ पर देखिए, हम द्विघात समीकरण के माध्यम से या द्विघात समीकरण की मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल में तो कोई द्विघात समीकरण नहीं दिया है, हम सवाल में जो शर्त दी गई है उससे सबसे पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण जब बन जाएगा उससे फिर आगे का हम जो प्रश्न में कहा गया है वो प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, हम जो प्राप्त करना है उसे हम मान लेते हैं पहले। तो मान लेंगे, हम देखिए मान लो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x एवं यहाँ विषम कह रहा है, तो यदि हम x को लेते हैं तो विषम के लिए एक बढ़ा कर के नहीं लेंगे, इसमें दो बढ़ा कर लेंगे। वो होगा x धन 2 है। x और x धन 2 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो देखिए, हम यदि मान लो x का मान 1 लेते हैं तो एक विषम संख्या है और 1 में 2 जोड़ देंगे, x का मान 1 लेंगे तो 1 धन 2 3 होगा, तो 3 भी विषम संख्या होगी। इसलिए हमने जो माने हैं विषम धनात्मक पूर्णांक वो x एवं x धन 2 माना है। चलिए आगे हम करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया गया दूसरी शर्त क्या दी गई है कि वर्गों का योग 290 है। मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक जो दो संख्याएं हमने माने हैं या जो प्राप्त होंगी उनके वर्गों का योग जो 290 है। तो पहली संख्या हमने माना यहाँ पर x, इसका वर्ग, और दूसरी का वर्ग x धन 2, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, और दोनों का योग जो है किसके बराबर है, वो 290 के बराबर है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। यहाँ तो आएगा x की घात 2 धन a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इसे खोलेंगे सर्वसमीका से, a धन b होल स्क्वायर बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। देखिए यहाँ हमारे पास a प्लस b है, तो यहाँ हमारे पास a के स्थान पे यहाँ पर x है, यहाँ पर b है तो b के स्थान पर 2 दिया है। तो हम चलिए इस रूप में लिखते हैं इस x प्लस 2 होल स्क्वायर को। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग धन 2 गुणित a का मान यहाँ पर x है गुणित b का कितना है 2 है, बराबर क्या होगा। यहाँ चलिए एक मिनट, थोड़ा जगह कम है, लिख लेता हूँ आगे करके मैं। बराबर हो जाएगा यहाँ पर 290। इस सर्वसमीका को भी लिख देता हूँ यहाँ, देखिए चूँकि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो चलिए अब आगे हम इसको हल करते हैं। x वर्ग धन x वर्ग हो जाएगा कितना, 2x वर्ग होगा धन यहाँ देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा। इसको यहाँ पहले लिखे 4x धन 2 की घात 2 4
290 का हम राइट हैंड साइड से पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर ऋण 290 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर 0 होगा। 2x की घात 2 धन 4x ऋण आएगा। 4 में 290 घटाएंगे तो बड़ी संख्या 290 है, उसका चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण आएगा। अब हम 290 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 286 आएगा। 86 4 90 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमें तीनों पदों में हमें 2 है दिख रहा है, यहाँ पर 2 गुणनखंड के रूप में है सभी में। इसमें भी 2 गुणनखंड है, इस पे भी 2 गुणनखंड है, इसमें भी 2 गुणनखंड है। तो हम इस पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, देखिए x वर्ग धन 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसे क्या करेंगे, चलिए सूत्र विधि से हल कर देते हैं इसको हम। सूत्र विधि में क्या होता, देखिए यहाँ पर क्या होगा, a बराबर क्या इस समीकरण में है, a बराबर हमारे पास 1 है, b बराबर हमारे पास 2 है और c बराबर हमारे पास ऋण 143 है। हम सूत्र विधि से सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। इसका सूत्र क्या होगा, देखिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। बराबर के नीचे बराबर, यहाँ आ जाएगा 2 गुणित a का मान हमारे पास 1 है, हर में ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, 2 है तो b का मान 2 रखेंगे। धन ऋण करनी के अंदर b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग माइनस 4 a का मान 1 है गुणित c का मान ऋण 143 है। बराबर देखिए यहाँ पर 2 आ गए हर में, यहाँ आएगा -2 प्लस माइनस करनी के अंदर 2 दूनी 4, यहाँ देखिए ऋण ऋण का धन हो जाएगा तो 4 तिया 12 की 2 हांसलाई 1, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572। आगे देखेंगे यहाँ पर -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 572 में हम देखिए 572 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 576 पूरे के बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ऋण 2 आएगा, धन ऋण यहाँ पर 576 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो आएगा 24 और बटे में हमारे पास 2 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 मान निकलेंगे x के, एक धन के साथ निकलेगा और एक ऋण के साथ निकलेगा। तो हम इसको यहाँ जगह कम है तो यहाँ कर लेते हैं, देखिए इसको धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए धन चिन्ह लेने पर x बराबर क्या होगा, -2 प्लस 24 बटे 2, ये बराबर हो जाएगा बटे 2। 24 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22, काटेंगे 2 एकम 2, 2 11 22, यहाँ आ जाएगा 11। x का मान हमारे पास देखिए यहाँ पर एक मान तो हमें 11 प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे, अब धन चिन्ह लिए तो हम अब ऋण चिन्ह ले लेंगे। अब करेंगे ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए x बराबर
-2 -24/2 बराबर होगा यहाँ बटे में 2, -2 और -24 हो जाएगा -26। काटेंगे 2 2 2 3 6, यह जाएगा -13। x का मान हमारे पास जो -13 आया है, और हमें यहाँ पर 13 विषम संख्या है, पूर्णांक भी है, परंतु ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। इसलिए जो ऋणात्मक मान होगा वो क्या होगा? उपेक्षणीय मान होगा। और जब उपेक्षणीय होगा तो x का जो मान होगा वो 11 होगा। और हमें अब क्या लिखना है? क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लिखना। तो आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर। देखिए आंसर आएगा हमारा, आता है अभीष्ट विषम धनात्मक पूर्णांक। हमारे पास एक तो है 11 एवं दूसरा क्या होगा? x का मान 11 रखेंगे, 2 जोड़ेंगे 11 2 13 हो जाएगा। तो दूसरा आएगा हमारे पास 13 है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।